योगी सरकार ने दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने का आदेश दे दिया है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं। दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के डीएम, एसपी, सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पहले कोशिश हो रही है बातचीत से राकेश टिकैत समेत बाकी तमाम नेताओं को समझाकर वहां से हटाने की, लेकिन राकेश टिकैत अड़े हुए हैं कि ना गिरफ्तारी देंगे और ना ही मंच खाली करेंगे। अपने समर्थकों से वहीं पर बैठ जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पुलिस की तैयारी भी आप देख लीजिए। जतिन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। इस वक्त के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन स्थल को खाली कराने को लेकर गाजियाबाद डीएम ने आदेश जारी किया, जिसके बाद पूरे गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया है कि अगर कोई भगदड़ होती है तो दिल्ली की तरफ कोई ना दौड़े, उसको लेकर 2 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। साथ ही आप देखेंगे कि डीटीसी की क्लस्टर बसों को भी बैरिकेड के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रिकॉशनरी तौर पर जो NH9 है, ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, उसको भी पूरे तरीके से बंद किया और वहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। अब आपको यूपी पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी गाजीपुर इलाके में, गाजियाबाद के गाजीपुर का ही पूरा इलाका है, यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट्स वैन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अपनी तरफ से गाजियाबाद पुलिस जो है वो पूरी अलर्ट मोड पर है और डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भारी मात्रा में किया गया है। चाहे वो एम्बुलेंस को लेकर हो, अपनी तरफ से पूरी तैयारी यूपी पुलिस द्वारा भी यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। IG मेरठ भी यहाँ पर पहुंचे थे, पूरी तैयारियों का जायजा लेकर वो यहाँ से पहुंचे। हालांकि डीएम ने साफ कहा है कि आपको देर शाम तक ये जो पूरा प्रदर्शन स्थल है इसको खाली करना होगा। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि वो नोटिस भी यूपी पुलिस के अधिकारियों ने राकेश टिकैत के हाथ में दिया है, लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, वो यहाँ से नहीं हटेंगे और इसी जगह पर बैठकर ही जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे। हालांकि राकेश टिकैत की तरफ से भड़काऊ भाषण भी मंच से दिए जा रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने की। वो कह रहे हैं कि अगर आज उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा तो कल और संख्या में यूपी से जो किसान प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे की सारी तस्वीरें हैं जहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, रैपिड एक्शन फोर्स का यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन होती है तो उसको पूरे तरीके से हैंडल किया जा सके। हालांकि लगातार राकेश टिकैत और यूपी पुलिस के बीच में बातचीत भी की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो प्रोटेस्ट साइट है उसको खाली करें, क्योंकि आप देखेंगे कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पहले जिस तरीके की भीड़ होती थी वो भीड़ अब नहीं है। लोग अपने आप जाना शुरू भी हो गए थे। ऊपर जो कैंप है वो ज़्यादातर खाली भी हैं, लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो वो फांसी भी लगा सकते हैं। हालांकि बातचीत जारी है, अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से तमाम डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली, हर जगह बैरिकेड किए गए हैं, कुछ रोड्स को भी बंद किया गया ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, कुछ बिगड़ता है तो उसको काबू किया जा सके। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन शर्मा गाजीपुर से। जतिन, नीचे तो उतनी अब भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है। फ्लाईओवर के ऊपर जहां मंच लगा हुआ है, जहां राकेश टिकैत और बाकी के किसान नेता बैठे हैं, वहां पर अभी भी काफी लोग हैं। क्या तैयारी आपको पुलिस की दिख रही है? क्योंकि आदेश है, मैजिस्ट्रेट का आदेश है कि आज ये बॉर्डर खाली कराना है, तो पुलिस को इसे तामील तो कराना पड़ेगा। कुछ है ही नहीं। जतिन के पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन आप पुलिस का अमला देखिए जरा गाजीपुर पर। और आपको बता दें, बॉर्डर दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ता है। ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यूपी के बॉर्डर की ओर बैठे हुए हैं, यूपी में बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी ओर बैरिकेडिंग कर दी है कि अगर यूपी पुलिस कोई एक्शन लेती है या वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जाता है तो वो क्रॉस करके दिल्ली में एंटर ना करें। इसलिए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर में धारा 144 भी लगा दी है और साथ ही साथ लोगों को वहां न जाने के लिए कहा गया है कि वो कोई ऑल्टरनेट रूट ले लें अगर उनको उस इलाके में कहीं जाना भी है तो। दूसरी ओर यूपी पुलिस की तरफ से वहां शाम से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिए कि वहां पैदा हो रही न्यूसेंस को देखते हुए, शब्द है उस सरकारी आदेश के अंदर कि न्यूसेंस पैदा हो रही है, इस वजह से आदेश दिया जाता है कि ये बॉर्डर खाली कराया जाए। उसमें तमाम नेताओं के नाम हैं, जितने भी लोग गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता बैठते हैं, प्रमुख नाम उसमें राकेश टिकैत का है। उनको कहा गया कि वो ये खाली कर दें। कहा गया कि यहाँ आने जाने वालों को दिक्कत है, एम्बुलेंस रुक जाती है, वो लाउड स्पीकर बजाते हैं, इससे आसपास के अस्पतालों में लोगों को दिक्कत होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं, महामारी फैलने का खतरा है। और इन तमाम वजहों को देखते
हुए उनसे गाजीपुर का बॉर्डर तुरंत खाली करने के लिए कह दिया गया और ये कहा गया कि देर शाम तक ये बॉर्डर खाली हो जाना चाहिए। इसके बाद राकेश टिकैत जिनके टेंट के बाहर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने नोटिस चिपकाया था, उनके ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है और उनके साथ बाकी सारे किसान नेता भी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन फिर उन्होंने एक नई बात कही। राकेश टिकैत मंच पर आए और कहने लगे कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, बीजेपी के लोग हमारे लोगों को मार मार कर भगा रहे हैं और मैं अब गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और चाहे तो यहाँ गोली चल जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर राकेश टिकैत भावुक हुए, रोने लगे, कहा अगर पुलिस ने ज़बरदस्ती की तो मैं खुद को फांसी लगा लूँगा। फिलहाल पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की उनसे बातचीत भी चल रही थी। उसके बाद उनसे बात करके पुलिस के अधिकारी नीचे आ गए और इस वक्त वहाँ के बंदोबस्त खुद देख रहे हैं। देखना होगा कि ये टकराव की परिस्थिति कब तक बनी रहती है। सवाल यह है कि जब सरकार आदेश जारी कर चुकी है कि बॉर्डर को आज खाली करना है, तो उसके बाद क्या पुलिस आज ही कोई एक्शन लेगी या ये आज की रात यूं ही टकराव की परिस्थिति में कटेगी। फिर चलते हैं जतिन के पास। जतिन, यही सवाल है कि जब ऑर्डर आ गया है सरकार की तरफ से बॉर्डर खाली कराने का, तो पुलिस के ऊपर क्या आज ही इन लोगों को यहां से हटाने का आदेश है कि ये कार्रवाई आज ही पूरी की जाए? आज बिल्कुल, क्योंकि डीएम गाजियाबाद की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है उसमें बोला गया है कि देर शाम तक आपको ये जगह खाली करनी होगी, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेंगे। एक्शन किस प्रकार का होगा वो जमीनी स्तर पर आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप दिल्ली पुलिस का सबसे पहले बैरिकेड देख रहे हैं। दो लेयर की बैरिकेड यहाँ पर की गई है, एक सबसे पहले और एक उसके पीछे, और बैरिकेड के तौर पर जो बसेज हैं उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर होती है तो आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जो व्हीकल है दिल्ली पुलिस का वो भी यहाँ पर तैनात है। ये तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ यहाँ पर किया गया है। यूपी पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही जो यूपी पुलिस के आला अधिकारी है आईजी प्रशांत भी यहाँ पर पहुंचे थे और पूरा सिक्योरिटी का जायजा लेकर वो यहाँ से निकले हैं। जब हमने उनसे बात की तो कैमरे पे हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना बिल्कुल कहा कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी लोग यहाँ से हटे, क्योंकि ऑर्डर्स मिले हैं और खास तौर पर जो स्थानीय लोग हैं आसपास के उनको सबसे ज्यादा परेशानी है। कुछ लोगों से भी हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि 2 महीने से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन 26 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग हटे। और राकेश टिकैत भी ये बात मानते हैं कि अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट में शामिल कहीं ना कहीं हो चुके हैं। तो स्थानीय लोगों का दबाव, साथ ही जो प्रशासन अब कह रहा है कि यहाँ से आपको हटना होगा, उसी को देखते हुए आप ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान देखेंगे। ये वो रोड है जो कि गाजीपुर से आगे बढ़ती है कौशाम्बी की तरफ। दोनों तरफ की सड़क को आप देखेंगे यहाँ पे बंद कर दिया गया है, कोई भी व्हीकल यहाँ पर अलाउड नहीं है। दिल्ली पुलिस जो डीसीपी ईस्ट है उनका ये कहना है कि गाजीपुर इलाके में सेक्शन 144 भी इंपोज किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन यहाँ पर बढ़ती है, अगर लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाएगा। ये आप NH9 ऊपर देख रहे हैं, फ्लाईओवर ऊपर भी दिल्ली पुलिस के जवान पूरे सेफ्टी गियर के साथ मौजूद है कि ताकि ऊपर से भी अगर कोई लोग भागने की कोशिश करेंगे तो उनको वहां पर रोकने की कोशिश की जाएगी। और कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर भी की गई है। आप देखेंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं यूपी पुलिस की वो भी यहाँ पर तैनात है और लगातार यूपी पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे इलाके को एक तरीके से दौरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। जब आईजी आए थे यहाँ पर तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की थी, उसके बाद से ही जो बसेस है उनको बैरिकेड के तौर पर यहाँ पर तैनात करना शुरू कर दिया गया। जतिन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत कुछ साफ हो गया है। यानी यूपी पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने एक रास्ता दे दिया है प्रदर्शनकारियों को कि आप जहां बैठे हैं वहां से आप वापस चले जाइए। इसके अलावा जो वहां से एक सड़क और कौशाम्बी की ओर जाती है वहां पर पुलिस मौजूद है, दिल्ली की ओर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, वहां वो लोग नहीं जा सकते। उनको एक पूरी रोड दे दी गई है कि आप गाजियाबाद की ओर वापस चले जाइए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत यहां से चले जाइए, सरकारी आदेश है। लेकिन देखना होगा कि किसान नेता आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों को फिलहाल वहीं पर डटे रहने के लिए कह दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है, तो हमारी नजर यहां लगातार बनी रहेगी। हमारे तीन रिपोर्टर्स इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। वो राकेश टिकैत से बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद लोगों से भी बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको हम टीकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, भारी संख्या में वज्र वाहन लगा दिए गए हैं। टीकरी बॉर्डर के इस वक्त क्या हालात हैं, भास्कर वहां मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। बॉर्डर पे जहां किसान बैठे हैं पिछले 2 महीने से, उसके बाद जो पहली बैरिकेटिंग है वो ये है। दरअसल ये हटा दिया गया था, 26 जनवरी को परमिशन दी गई थी उनको ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंसा का तांडव अपनाया
उसके बाद फिर से पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा दिए गए। और इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों की तादाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि आपको पूरे 500 मीटर के इलाके में हर जगह सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस के अलावा जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जवान यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम साजो सामान के साथ यहाँ पे तैयार हैं कि अगर किसी भी तरह का आदेश दिया जाता है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए वो तैयार हैं। इस पूरे 500 मीटर के इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और हर जगह अलग अलग फोर्स की तैनाती की गई है। शाम के टाइम एक ऑफिसर्स की और में जिम्मेदारी बांट दी गई है कि कौन कहाँ रहेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी और सब में कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो बैरिकेटिंग है इसको एक तरह से फिर से लगाया गया है। परेड के लिए इसको हटा दिया गया था और आज सुबह में फिर से ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो उठा के रखे बंद किए हैं। और इससे जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां और तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे सीधी तरह से कोई भी गाड़ी लेके या ट्रैक्टर लेके यहाँ से आसानी से निकल नहीं सकता है। न सिर्फ जो सुरक्षा कर्मी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों, दिल्ली पुलिस के, सब यहाँ पे खुद मौजूद हैं और एक एक इलाके में तमाम वो जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ तैयारी की जा रही है कि अगर किसी भी तरह का आदेश प्रशासन को मिलता है सरकार की तरफ से तो वो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे और उसी हिसाब से इस पूरे इलाके में एक से व्यवस्था की गई है। गाजीपुर और टीकरी की हालत आपने देखी। सिंघू बॉर्डर पर भी इस वक्त काफ़ी हलचल है। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर की तरह यहाँ भी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद हैं और वहाँ भी सभी आला पुलिस अधिकारी सारी स्थिति को देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। जैसा अभी आप भास्कर की रिपोर्ट में देख रहे थे कि ये सारी तैयारी पहले से की जा रही है कि अगर कोई ऊपर से आदेश आता है तो उसके लिए वहाँ बंदोबस्त पूरे हो। इसके अलावा वहाँ कई और इंतजाम भी किए गए। जगह दो अलग अलग जो मंच बने हुए थे, 2 अलग अलग मंच बने हुए थे, उनके बीच की जगह को खाली करा लिया गया है। अलग अलग मंचों का मतलब अलग अलग नेताओं के मंच थे। सिंघू पर क्या हुआ आपको बताएंगे कुमार सोनू। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती और संख्या में बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। फिलहाल आप दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या देखें तो काफी तादाद में यहां पर इनकी तैनाती की गई है। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या फिर कहें रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो सिंघू बॉर्डर पर बनी रहे, किसी भी तरीके से वो ब्रेक ना हो। आप देखें तो ये तमाम जो जवान हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ दूसरी तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें कि आप देखें तो जो सिंघू बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब तक जो है वो यहां पर पैदल रास्ता जो है खुला हुआ था ताकि जो पैदल यात्री हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से इस तरफ आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन अब वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। 5 लेयर बैरिकेटिंग की है जिसमें 3 लेयर की सीमेंटेड बैरिकेटिंग है जिसे मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया है और 2 लेयर की लोहे की बैरिकेटिंग है। तो यहां से ये वो रास्ता था, आप ये देखें इतना चौड़ा और ये पूरा कॉरिडोर था जो कि अब तक आम लोगों के लिए, पैदल चलने वालों लोगों के लिए खुला हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से सील कर दिया है ताकि जो इधर के प्रदर्शनकारी हैं जो कुंडली की तरफ बैठे हैं वो दिल्ली की तरफ जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में शामिल ना हो और जो इधर वाले हैं वो कुंडली वाले प्रदर्शनकारियों के कैंप में ना जा सकें। साथ ही ये जो पूरा स्ट्रेच है जो ये बैरिकेटिंग हो रखी है लोहे की, उसके इधर की तरफ का जो रोड साइड का पूरा स्ट्रेच है उसमें भी जो छोटी छोटी दुकानें लगती थी या फिर जो रोड के किनारे बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं जो रोजाना खुलती थी अपने समय अनुसार, उनको भी अब पुलिस ने बंद करा दिया है और इस पूरे स्ट्रेच को जो है अपने अंडर ले लिया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी रेडी पटरी वाला ना रहे यहां पर और किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम बड़े बदलाव सिंघू बॉर्डर पर किए हैं। कैमरामैन अनुज के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स के हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। दिल्ली के 4 बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान बैठे थे। कल एक चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से जुड़ता है वो कल ही खाली कर दिया था। वहां से किसान खुद ही हट गए थे, उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया था हिंसा होने के बाद। और गाजियाबाद प्रशासन ने आदेश दिया कि
जो गाजीपुर बॉर्डर है उसे आज देर शाम तक खाली करा लिया जाए और दिल्ली के बाकी दोनों बॉर्डर्स पर फिलहाल एहतियातन पुलिस बल तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने के आदेश के बावजूद आंदोलनकारी हालांकि टिके हुए हैं। प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा दी है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो गाजीपुर बॉर्डर से टस से मस नहीं होंगे। देखिए अभय पराशर की रिपोर्ट। यूपी सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर को आज खाली